बंगाल चुनाव की लड़ाई दिन प्रतिदिन दिलचस्प होती जा रही है। हर कोई वोटर को साधने के लिए रणनीति अपना रहा है। इसी कड़ी में ममता के लिए चुनाव प्रचार करने वालों की लिस्ट में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव शामिल हैं। ये सभी नेता बंगाल में बीजेपी के खिलाफ अब ताल ठोकते नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस गद्दी बचाने की कोशिशों में लगी हुई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी राज्य में दिग्गजों की फौज के साथ तैयार है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान एक अनोखी एकता देखने को मिलेगी। यहाँ बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों ने न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दिया, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए कैंपेन भी करेंगे। ममता के लिए चुनाव प्रचार करने वालों की लिस्ट में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव शामिल हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र में साथी घटक दलों की राहें जुदा हो गई हैं। ये चुनाव में जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ममता दीदी की वापसी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, तो झारखंड सरकार के प्रमुख घटक कांग्रेस ममता की राह मुश्किल करने के लिए वाम मोर्चा का साथ देगी। इससे बंगाल में रोचक सियासी समीकरण तैयार होते नजर आएंगे। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने तारीखें भी तय कर दी है। बंगाल में चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच जंग माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी विरोधी दल देश भर में ममता के समर्थन में उतरने लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस लेफ्ट आईएसएफ गठबंधन को छोड़कर टीएमसी के साथ खड़े हो रहे हैं। ये गठबंधन भी टीएमसी के खिलाफ हमलावर हो रहा है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दावा किया कि असम को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बाकी 4 राज्यों में चुनाव हारेगी। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव के रुझान से देश को एक नई दिशा मिलेगी। असम से साधारणतः असमची जी परिस्थिती मला ठाऊक आहे आणि आमच्या सरकारांची जी आमचं बोलणं चाललंय त्याच्यातून आज आसाममध्ये भारतीय जनता पार्टीला, बीजेपीला त्यांचं राज्याचीच आहे आणि आज त्यांची स्थिती ही तुलनात्मकदृष्ट्या इतरांच्यापेक्षा अधिक चांगली आहे। म्हणजे एका ठिकाणी भाजपचं राज्य येईल आणि अन्य ठिकाणी भाजपचा पराभव होऊन अन्य राजकीय पक्षांच्या हातात सत्ता येईल, हा ट्रेंड आहे। आणि हा 5 राज्यातला ट्रेंड एक देशाला एक नवीन दिशा देणारा ठरेल, याच्याबद्दलची मला खात्री आहे। लेफ्ट पार्टी आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ होती है और एनडीए बीजेपी के खिलाफ। वहीं एनसीपी, जेएमएम, आरजेडी, एसपी पहले कांग्रेस के साथ आते जाते रहे हैं। बंगाल में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जहां ये पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही और वहां भी बड़े नेता समर्थन दे रहे हैं। बंगाल की सीमा झारखंड और बिहार से लगती है और वहां के लोगों के साथ साथ वहां रह रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को भी लुभाने की कोशिश इन पार्टियों के नेताओं के जरिए की जाएगी। बंगाल में चुनाव टीएमसी और लेफ्ट के बीच भी हुए हैं। कांग्रेस या बीजेपी जैसे राष्ट्रीय दल यहाँ कई साल तक बड़ी भूमिका में नहीं रहे। बनर्जी ने जब से अपनी पार्टी बनाई, कांग्रेस राज्य में सिमटती चली गई। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का भी बड़ा आधार नहीं था। हालांकि अब बीजेपी टीएमसी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे में विपक्षी दलों के सामने उसे रोकना अलग ध्येय बन चुका है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।